स्टूडेंट्स, बेटा आज हम क्लास 11 का सेकंड चैप्टर में से सिग्निफिकेंट नंबर पढ़ रहे हैं। पहले की वीडियोस में दे चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। आज सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स या नंबर्स क्या होती है बेटा, जो भी आपने क्वांटिटी मेजर की है, ठीक है। आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने कुछ क्वांटिटी, आपने किसी चीज़ का मेजरमेंट किया। बहुत सिंपल सी बात लेते हैं, मान लेते हैं कि मैंने एक रॉड लिया और उसका लेंथ मेजर किया। सपोज मेरे पास लेंथ आ रहा है 16.2 सेंटीमीटर, ओके। तो इसके अंदर हमारे पास ऐसे कितने नंबर्स हैं जिन पे हम रिलाई कर सके, जिनको हम एक्चुअली बोल सके कि ये वास्तव में हमारे काउंटेबल नंबर्स हैं, ओके। तो यहाँ पे जैसे 1, 6 ये दो नंबर तो है ही हमारे, ठीक है। तो ये दो नंबर तो मेरे सिग्निफिकेंट आ ही जाएंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला जो डिजिट है, हाँ, ये एक डाउटफुल डिजिट हमारे पास होता है, ठीक है। तो जब मैं सिग्निफिकेंट नंबर्स की बात कर रही हूँ, सिग्निफिकेंट नंबर्स या फिगर्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली उसमें होता क्या है, उसमें कुछ एक्यूरेट वैल्यूज होती हैं और एक डाउटफुल वैल्यू रह जाती है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स, ऑल एक्यूरेट नंबर्स, ठीक है। अभी समझाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे। ऑल एक्यूरेट नंबर्स प्लस क्या, एक डाउटफुल डिजिट, ठीक है, एक डाउटफुल डिजिट, ओके। अब क्या करना क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि कितने नंबर हमारे एक्यूरेट है नहीं है। बेटा इसके कुछ रूल्स हैं, बहुत इजी रूल्स हैं, फटाफट से करेंगे, ठीक है। तो पहला रूल तो लिखो, इसको मिटा दें, ये तो समझाने के लिए लिखा था और ये एक डेफिनेशन आप लोगों के लिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स, कौन से डिजिट, इन द मेजर्ड क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आपने मेजर की है उस मेजर्ड क्वांटिटी में वो डिजिट्स जिन पे कि हम भरोसा कर सकते हो कि भाई ये मेरे एक्यूरेट वैल्यूज है। अब देखिए 16.2 लिखा था मैंने, इसको आप अचानक से 15 तो नहीं बना सकते, तो 1 और 6 तो मेरी मेजर्ड वैल्यू है ही, यानी कि वो तो एक्यूरेट वैल्यू है ही। बात समझ में आई। अब किस नंबर को छोड़ना है, किसको काउंट करना है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स देख लेते हैं। आ जाओ पहला रूल देखते हैं। पहला रूल तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल रूल है। कुछ रूल्स हैं, लिख लीजिएगा इनको, बगैर रूल लिखे याद नहीं होने वाले, ठीक है। तो पहला रूल हमारे पास क्या है, देखो बेटा मैं अपनी हर क्लास में बोलती हूँ, बेटा जितना आप लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो रूल पहला क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो, ध्यान से सुनिएगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। क्या मतलब, क्या मतलब ये कि अगर मान लो मैंने कोई नंबर लिखा, सपोज 2, 4, 1, 6, सारे ही नॉन जीरो है। क्या कोई जीरो आया इसमें, हमें जीरो वाले में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। उसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरीके से। फिलहाल आप इसको देखिए कि जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारे ही रिलायबल हैं, ठीक है। अगर मैंने 2, 1, 4, 6 लिखा तो ये मेरे पास 1, 2, 3, 4 कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए, ठीक है। अगर मैं लिखती इसको 24.16, बेशक डेसिमल की उधर है, लेकिन मेरे पास ये क्या लिया जाता, सिग्निफिकेंट लिया जाता, यानी कितने सिग्निफिकेंट नंबर, इस केस में भी 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स। राउंड ऑफ वगैरह के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, तब समझाएंगे, अगली क्लास में समझाएंगे, ओके। सो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे ही क्या लिए जा सकते हैं, सिग्निफिकेंट लिए जा सकते हैं। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल समझो, इसी में समझो। दूसरे रूल में क्या है बेटा, मैंने नॉन जीरो बोला था पहले, है ना। अब जीरो हमें लेना है, ठीक है। और दो, देखो लिखो पहले, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, टू नॉन जीरो, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ध्यान देना। मैं अभी एक एग्जांपल लेती हूँ इसका। कैसे, मैंने कोई नंबर लिखा, मैंने नंबर लिखा 5, 4, 0, 0, 6, मैंने नंबर लिखा, ठीक है। तो बेटा ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में, देखो ये वाला भी नॉन जीरो है, या ये बोलो कि इनिशियल नंबर आपका नॉन जीरो है, लास्ट नंबर भी आपका क्या है, नॉन जीरो। तो इसके बीच में जितने भी जीरो आएंगे सारे ही काउंटेबल होंगे, यानी कि सारे के सारे क्या होंगे, आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स देंगे, ओके। तो कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए मेरे पास, 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है। तो देखिए जितने भी जीरो होंगे, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, ठीक है,
दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सारे के सारे कैसे माने जाएंगे, काउंटेबल माने जाएंगे। ठीक है, चलो थर्ड रूल करते हैं बेटा। देखिए थर्ड रूल क्या है। अब देखिए थर्ड रूल हमारे पास क्या हो जाएगा। थर्ड रूल होगा कि जितने भी जीरो हमारे पास मतलब इनिशियल जीरो जितने भी होंगे वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट होंगे। इनिशियल जीरो यानी कि शुरुआत में जितने भी जीरो पड़ जाएंगे आपकी, चाहे वो डेसिमल से पहले हो चाहे वो डेसिमल के बाद हो, समझे, वो सारे के सारे क्या होंगी, इनसिग्निफिकेंट। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो लेने में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, चाहे वो इनिशियल जीरो हो चाहे वो लास्ट वाले जीरो हो। इसका मैं भी आपको एग्जांपल लेके बताऊंगी। पहले ये समझिए, ऑल इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। अब देखो ये नंबर ले रखा है मैंने 0.50260, तो ये जो जीरो है ये मेजरेबल नहीं होगा, ये रिलायबल नहीं होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स आ जाएंगे मेरे पास, देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है। अब ये जीरो का क्या, इस जीरो का अभी सीन बताते हैं क्या है। ये एंडिंग वाला जीरो है, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास, इसमें कितने नंबर हो जाएंगे हमारे पास, ऑल इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। तो देखो ये कितने नंबर हो गए यहाँ पे, 5 मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो गए और इनिशियल जीरो को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे ये वाला भी जीरो इनिशियल जीरो में है, ये भी, यानी कि शुरुआत में जितने भी जीरो आते हैं वो सारे इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने नंबर बच गए यहाँ पे मेरे पास, सिर्फ 3। ठीक है, कैसे नंबर, रिलायबल नंबर, कैसे नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर, कितने, 1 2 3। ठीक है, अच्छा इस वाले में क्या है, इस वाले में मेरे पास कितना है, यहाँ पे तो पहला ही जीरो है, इसके बाद तो कोई जीरो नहीं है और ये खुद नॉन जीरो डिजिट है। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे भी कितने नंबर सिग्निफिकेंट होंगे बेटा, 3 नंबर ही सिग्निफिकेंट होंगे। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा अब इस जीरो पे अगर आप हमें डाउट है तो हम देखते हैं इसका एक रूल है। इसका रूल क्या है कि हर वो जीरो सिग्निफिकेंट होगा जो डेसिमल के बाद आता हो और खुद क्या हो, लास्ट नंबर। ठीक है, कहने का मतलब ये कि इसमें ये यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ना कि 5 सिग्निफिकेंट नंबर है मेरे पास, 50260। ये जीरो तो मेजरेबल है क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, 5 और 2 के बीच में क्या आ रहा है, जीरो, तो ये जीरो काउंटेबल है। ठीक है, अच्छा अब इस जीरो का क्या सीन है, ये जीरो का सीन मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ बेटा। हर वो जीरो सिग्निफिकेंट होगा, द नंबर जीरो विल बी सिग्निफिकेंट इफ इट अकर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड एट लास्ट वन, यानी कि खुद लास्ट डिजिट हो और कहाँ पे आता हो, डेसिमल के बाद आता हो। जैसे इसमें देखिए यही वाला नंबर उठा लेते हैं, 0.50260, डेसिमल के बाद ये जीरो आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल लास्ट में आ रहा है। तो ये जीरो क्या होगा, काउंटेबल होगा। ठीक है, तो जीरो स्टार्टिंग में जितने भी जीरो हैं वो सारे इनसिग्निफिकेंट होंगे और जो जीरो डेसिमल के बाद आता हो और लास्ट नंबर ही जीरो हो वो भी क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। समझ में आ रही है ये बात। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं इसका। सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 54.50। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए इसके अंदर, कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हुए, 1 2 3 4। इस जीरो को क्यों काउंट किया, इसलिए काउंट किया क्योंकि ये जीरो दो बातों को सेटिस्फाई करता है। एक तो डेसिमल के बाद आ रहा है, ओके, और खुद क्या है, लास्ट नंबर है। ठीक है, तो ये जीरो क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। एक और एग्जांपल लेके देख लो। मान लो मेरे पास है 2.000। ठीक है, 2.000 ये है। तो देखिए ये जो लास्ट जीरो है ये काउंटेबल होगा, यानी ये सिग्निफिकेंट नंबर देगा। तो देखो ये नॉन जीरो है, ये तो खुद सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है, और ये जो जीरो है ये लास्ट में आ रहा है और कहाँ आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है। तो ये वाला तो मेरे पास हो गया सिग्निफिकेंट नंबर, ये भी मेरे पास क्या हो गया, सिग्निफिकेंट नंबर। दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में कितने जीरो पड़ रहे हैं, 2। तो मैंने अभी भी रूल आपको बताया था कि अगर दो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं बेटा, जहां पे हम कह रहे थे ना दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो आएंगे सारे काउंटेबल होंगे, वहां पे हम सिग्निफिकेंट नंबर्स भी ले सकते हैं। 2 इज सिग्निफिकेंट 1, 0 इज सिग्निफिकेंट 1। अब इनके बीच में जितने जीरो आएंगे वो क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। तो यहाँ पे कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल क्या याद रखेंगे, हर वो जीरो जो डेसिमल के बाद आता हो और खुद क्या हो, लास्ट में आता हो, उस जीरो को हम क्या करेंगे बेटा, काउंट करेंगे। इज इट क्लियर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो आगे करते हैं। अब एक चीज और करते जाओ, इसके साथ साथ एक छोटी 2 चीजें और इसके साथ लर्न करते जाओ। क्या करेंगे, मिटा दिया इसको, देखिए इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ओके। अच्छा अब आपके पास 5th रूल आता है। 5th रूल क्या, कि अगर पावर वाले आ जाएं तो क्या करेंगे,
पावर वाले आ जाएं तो क्या करेंगे? पावर वाले मतलब मान लो कि आपको वैल्यू दी हुई है, मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट भी हटा दो, कांस्टेंट में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, उसके मैं बात नहीं कर रही। अभी देखिए आप सिर्फ ये वाला रूल समझ के जाइए कि अगर आपको दिया हुआ है 2.3 इंटू 10⁻17, तो ये जो पावर वाले जो होते हैं ना बेटा, ये नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। पावर वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं? सिर्फ 2, है ना, 2 और 3। सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं यहाँ पे? सिर्फ 2। समझ में आई बात? ठीक है, कुछ भी लगा दो आप पावर में, ये सारे के सारा पावर वाला जो भी है ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। बाकी जो भी है वो मेजर्ड हमारी क्वांटिटी में। ठीक है, अब एक नंबर और ले लो, 3.0 इंटू 10⁻20 मैंने ले लिया भाई। ठीक है, 3.0 10⁻20। अब देखो 3 तो काउंटेबल है, यानी 3 रिलायबल है, मेरा कैसा नंबर है? सिग्निफिकेंट नंबर है। और डेसिमल की बात क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, लास्ट नंबर है, डेसिमल के बाद आ रहा है, तो क्या होगा? काउंटेबल होगा, है ना। तो कितने काउंटेबल नंबर हो गए मेरे पास, यानी कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए? 2, 1, 2। और ये जो पावर वाला है, पावर वाला हमारा नॉन सिग्निफिकेंट में आता है। ठीक है, तो कितने नंबर हो गए यहाँ पे? 2 सिग्निफिकेंट नंबर। बस समझ में आ गई? ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके ऊपर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो कुछ मैंने नंबर्स लिख लिए हैं बेटा। अब हर एक में फाइंड आउट करते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हमारे पास हैं। ठीक है, देखते हैं। चलो ये वाला करते हैं, ये वाला। ठीक है, फर्स्ट वन 0.050। तो बेटा यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला 0 ये काउंटेबल होगा, यानी हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर देगा। और 5 तो खुद हमारे पास कैसा है? हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, लेकिन ये जो इनिशियल जीरोस हैं ये काउंटेबल नहीं है। कहने का मतलब है ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर फिर कितने हो गए? एक ये और एक ये। समझ में आया? कितने हो गए? 2। ठीक है, फिर से समझो, इस चीज को समझो बेटा, जितने भी इनिशियल जीरोस होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, अच्छा तो सिग्निफिकेंट कौन से? इस जीरो को सिग्निफिकेंट कैसे मान लिया? क्योंकि अभी मैंने आपको रूल में बताया था कि ये जीरो सिग्निफिकेंट इसलिए होगा, पहली बात 2 शर्तें इसमें मानी जाएंगी। एक तो डेसिमल के बाद 0 आना चाहिए और खुद क्या होना चाहिए? लास्ट 1 होना चाहिए। ठीक है, ये 0 भी तो डेसिमल के बाद आ रहा है, लेकिन ये क्या नहीं है? लास्ट नंबर नहीं है। इस पूरे नंबर में ये लास्ट डिजिट नहीं है। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है? ये वाला 0। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पे? 2। ओके, अब इस वाले में ये तो सबसे इजी है, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये इसमें कितना आ जाएगा? 4। अब इसमें क्या है बेटा? यहाँ पे कोई डेसिमल वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने? ये 0 हटा देंगे, ये कितने हो गए? 1, 2, 3। सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए? 3। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई 0 नहीं है, ये सारे के सारे मेरे पास कैसे हैं? नॉन जीरो डिजिट्स हैं। कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए? 3। 1, 2, 3। ओके, अब इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे 0.000164 ये सारे के सारे इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। तो कितने नंबर हुए? 164। कितना हुआ? ठीक है, और बचाइए। ठीक है, क्या है? 10⁻40 है ना, तो ये तो आएगा ही नहीं, ये सिग्निफिकेंट में काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो कितने हुए? नॉन जीरो डिजिट जितने भी हैं कितने हो गए? 2 और 7। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? ठीक है, एक छोटी सी बात और समझते चले जाओ। अगर आपको कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी कांस्टेंट है, कोई फिक्स वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, तो वहां पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ भी ले लो, एवोगाड्रो नंबर ले लो, रेनॉल्ड्स नंबर ले लो। ठीक है, तो जब कोई कांस्टेंट आपको दे दिया जाए तो और 1 मार्क में आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा वहां पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है बेटा, इतना कर लीजिए। ठीक है, अगले क्लास में राउंड ऑफ पे वीडियो बना के लाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।